हेलो साथियों, मैं रवि राय आपके अपने YouTube चैनल एलओडी एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एनटीपीसी 3200 सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग पहुंच गए हैं 29/3/2016 का जो प्रीवियस एग्जाम एनटीपीसी का हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट मैंने करा रखा था और आज सेकेंड शिफ्ट करेंगे। तो आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए ये जो पोस्टमार्टम का सीरीज चल रहा है उसको। तो चलिए आज के सीरीज को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबा दें ताकि उससे जो भी वीडियो अपलोड है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे एनटीपीसी एग्जाम 29/3/2016 का सेकेंड शिफ्ट। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग ने कर लिया था फर्स्ट, पिछले जो 103 क्वेश्चन कर लिए थे। आज सेकेंड शिफ्ट में 104 से हम लोग 132 करेंगे, यानी कि क्वेश्चन 28 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसको देखते हैं। सबसे पहले 104 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन एक तो शॉर्ट फॉर्म में हम बताएंगे कि इसको शॉर्ट करके कैसे बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कहता है 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना। जैसे देखिए 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। कोई धन है वो 8 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है और कह रहा है समान ब्याज दर से 5 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो समय हमको नहीं पता है, तो वाट बराबर 5 गुना कितना समय में हो जाएगा, 5 गुना कितना समय में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो ध्यान में रखिएगा कि 3 गुना कह रहा है, इसका मतलब है पहले कोई मान लेते हैं पहले 100 रहा होगा, पहले कोई धन 100 रुपया रहा होगा। अब वो 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना, यानी कि 100 के 3 गुना बोले तो 300 हो जा रहा है, 300 हो जा रहा है। तो 300 बढ़ाने के लिए इसमें कई 100 बढ़ाए, हम 200 बढ़ाए, तो यही 200 बराबर हो गया। 200 जो बढ़ रहा है इसके 8 वर्ष में बढ़ रहा है, तो 8 वर्ष में करेंगे 200, तो 200 को अगर डिवाइड हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 0 8 5 40, यानी 25% हम बढ़ाएंगे ना। तो 8 वर्ष में 200 नहीं 3 गुना हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर 25% हमारा अगर दे दिया, रेट दे दिया, तो हम समय तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि वहां 5 गुना हो रहा है। तो अगर पहले 100 रहा होगा तो अब 5 गुना हो रहा है, यानी 500 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 400 बढ़ रहा है। देखिए 100 में अगर 400 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। तो 400 बढ़ रहा है और रेट कितना दे दिया है, 25% दे दिया है। तो 25 से काट दीजिए तो 25 से कम 25 और 25 × 200 8 और 16, यानी कि 16 वर्ष में हमारा जो धन होगा वो कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं। जैसे देखिए 8 वर्ष में ये 3 गुना हुआ, सीधे यहां से ही कर लेते हैं। 8 वर्ष में 3 गुना हुआ तो कितना बढ़ा, 200 बढ़ा। अगर इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, तो 25 मरतबे कटेगा। अगर 25% हमारा रेट आ गया तो ये कितना कह रहा है, ये कर अगर 100 से अगर 500 जाएंगे तो 400 बढ़ा, तो 400 बट्टा 25 कर देंगे तो 25 से 16 मरतबे कट जाएगा। 16 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। और 16 वर्ष हमारा आंसर किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसको शॉर्ट करके सीधे 8 वर्ष में 3 गुना यानी कि 200 बढ़ा, तो 200 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। और देखिए फिर कह रहा है 5 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो सिर्फ 5 गुना होने के लिए तो 100 से 500 जाएगा तो 400 होगा, 400 बढ़ेगा। तो 400 में सिर्फ 25 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो टाइम आ जाएगा वो टाइम आ जाएगा कितना, तो 16 वर्ष आ जाएगा। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चलिए हम लोग इंक डाल दिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन
तो 105 नंबर हम लोग का कह रहा है 16/a बराबर 1/√0.25। देखिए ये तो एकदम सिंपल है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 16/a है, 16/a बराबर 1/, कितना हो जाएगा, रूट में से हटेगा तो 0.5 हो जाएगा, और 0.5 होगा तो a का वैल्यू निकाल सकते हैं, 16×5 = 80, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद निकाल लेंगे तो a बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 अंक के बाद तो 0 रहता है, कोई वैल्यू नहीं होता है दशमलव के बाद 0 का, तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 हमारा आंसर किस ऑप्शन में है, तो 5 नंबर ऑप्शन में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, तो 106 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलाते हैं, और 106 नंबर कह रहा है, देखिए ABC एक साझेदार कंपनी में 1,20,993 रुपए का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ABC में 5, 3 और 1 के अनुपात में बांटता है। तो B का अनुपात देखिए, अनुपात दे दिया है, अनुपात दे रखा है 5:3:1, और हमसे पूछा है किसका, तो B का पूछा है, तो 3/5, 3 8 1 9, और गुने कितना धन है, कितना अर्जित करता है, 1,20,393 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, और 3 0 9 3 27, और फिर हो जाएगा 3 3 27, ठीक है ना, 9 के 9 और 9 के 9, 3 0 9 3 27, 3 3 9 3 27, 27 3 3 6 और 9 9 6 54, 9 7 63, और फिर ये 3, फिर इधर कटेगा 9 7 63। अब इसको गुना कर दीजिए, 7 9 63, 9 अंत में है किसी का ऑप्शन, 9 7 3 21, एक वाला ऑप्शन है किसी के, हाँ सब में है, तो चलिए सबको कर लेते हैं। 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 3 21 2 23 के 3 हासिल 2, 3 के 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 के 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 के 3 1 4, यानी 40,131 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, अब 106 नंबर 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 107 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 24 दिया है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जैसे किसी संख्या का महत्तम समापवर्तक दे दिया है 24, यानी कि 24 का मल्टीपल गुणज जो संख्या होगा वो उसका उस दोनों संख्या का जो होगा एलसीएम होगा। काहे होगा, क्योंकि महत्तम सबसे छोटा होता है और एलसीएम दोनों का गुणनफल होता है। तो इस ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा इस 24 से कट रहा है। तो 118 को 24 से काटिएगा तो नहीं कटेगा, 144 को काटिएगा तो सबसे कट जाएगा, फिर 128 को काटेंगे तो नहीं कटेगा, फिर 136 को अगर 24 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, यानी कि हमारा गुणज कौन है 144 है। तो हमारा आंसर 144 हो जाएगा, 144 यानी कि बी ऑप्शन 144 144 जो होगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 108 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत हमको निकालना है। तो देखिए इसको एबी फार्मूला से भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं, तो दोनों से हम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एबी फार्मूला से चल देते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी कि 25%, यानी 25% क्या है, 25% अंकित करता है और 25% छूट देता है, यानी 25 माइनस 25 माइनस प्लस माइनस 25 गुने 25/100, इससे इस कट जाएगा 6.25/100, यानी कि अगर 2 जीरो तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा तो 6.25 हानि हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ हानि का सिंबल है और हानि होगा तो हानि प्रतिशत हो जाएगा। क्योंकि एक बात यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको नहीं लाभ होगा नहीं बराबर होगा, यानी कि उसको हानि ही होगा। इसको नोट करके लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है, हानि ही होगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट इसको अगर बेसिक से बनाएंगे तो बेसिक से भी बनेगा। जैसे देख लीजिए क्रयमूल दे दिया है, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। देखिए क्रयमूल दे दिया है, कितना है, क्रयमूल नहीं दिया है, क्रयमूल से अंकित मूल्य 25% करता है। अगर सीपी अगर 100 मान ले तो ये सीपी और अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस क्या होगा, एमपी की कितना हो जाएगा, 25% एक्स्ट्रा कर रहा है तो 125 हो जाएगा। तो देखिए फिर से कह रहा है 25% की छूट, यानी कि इस पे अब तो नया सीपी क्या हो गया 125 और 125 पर कह रहा है 25% की छूट, यानी कि 25% का छूट बोले तो कितना में बेचेगा, 75% पर बेचेगा। और 75% अगर इसका निकालेंगे तो 100 कर देंगे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 75 पंचे 5 पंचे 25 और 7 पंचे 35, 2 37 बटे 4, 37 बटे 4 में तो 4 9 36, 1 और 5, 4 ये 12 और फिर 4 के 12, 3 0 4 7 28, 4 बचे। देखिए अब इतना 100 रुपया का सामान था और अब कितना में 75%, 25% एक्स्ट्रा कर दिया और 75% पर बेच रहा है तो कितना में बच रहा है, 93.75 रुपए में बेच रहा है। इसको हानि होगा क्योंकि 100 रुपया में खरीदा था और इतना में बेच रहा है, इसका मतलब हानि होगा। और हानि होगा तो इसको घटा दीजिए, 100 माइनस 93.75 कीजिएंगे तो 6.25 जो हमारा आंसर हो जाएगा वही हानि होगा, यानी हानि प्रतिशत जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना होगा 6.25। तो ए भी फॉर्मूला से हो गया और ए बेसिक से हो गया, तो बेसिक से भी ध्यान में रखें और ए बी फॉर्मूला को तो सबसे पहले ध्यान में रखें क्योंकि ए बी फॉर्मूला बहुत ही मजेदार रूप से एकदम धीरे से निकल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो थोड़ा मिटा लेते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल आते हैं। तो 109 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए एक तो बोल दिया है एक तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे समांतर चतुर्भुज कैसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे और ऐसे। देखिए ए बी सी और डी, इसका जो एरिया दे दिया है कितना है 25 सेंटीमीटर। देखिए अब देखिए कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज हमारा दो ठो बन गया ए बी सी और ए सी डी। तो हमारा किससे पूछ रहा है, तो हमारा बी सी और डी ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है बी सी डी। तो चलिए अगर तो टोटल का दे दिया 25 सेंटीमीटर तो दो ठो त्रिभुज बन रहा है, तो 25/2 अगर कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, तो 12.5 हमारा आंसर हो जाएगा। और 12.5 होगा तो क्या होगा, मतलब कि दो में दिया है ऑप्शन, एक तो 12.5 सेंटीमीटर दिया है और एक तो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो एरिया का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो 12.5 वर्ग सेंटीमीटर वाले होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 110 नंबर कह रहा है, एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म पार करने में 20 सेकेंड लेती है। जैसे देखिए ये अगर कोई खंभा है, एक खंभा है, अगर ये रेलगाड़ी जा रही है तो रेलगाड़ी का इसका जो लंबाई है वो 250 मीटर है और इसका जो खंबे है, खंबे का कोई नहीं होता है, यानी कि ये 0 होता है। तो अगर इसको पार करेगा तो ये खाली इसका ही जुटेगा। तो 250 मीटर अगर दे दिया है, 250 मीटर रेलगाड़ी का दे दिया है और हमसे पूछा है कितने प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, तो 250 मीटर 8 सेकेंड में पार कर लेती है और वह प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड लगाती है। तो हमारा आंसर बन जाएगा क्या, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान लेते हैं तो x प्लस 250 बट्टे 20 हो जाएगा। अब काटिए 4 दूनी और 4 बच्चे, अब कटेगा 5 2 से कटेगा 2 से 125 मतलब है, तो ये 5 से कटेगा कितना, 5 से गुना हो जाएगा तो 625 हो जाएगा। और x प्लस 250, अब हमारा x का वैल्यू नहीं निकाल सकते, 625 माइनस 250 अगर करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगा, तो 5 और ये बच गया 1 10 11 में से 5 गया 6
और ए हमारा कितना हो जाएगा 3, यानी 365 मीटर हमारा कितना हो जाएगा 365 मीटर क्या हो जाएगा 365, कहीं गलती किया 375 आंसर दिया गया है 5 और सॉरी यहाँ पे 7 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ तो ऊपर है ना 5 का 5 10 तो 12 में से 5 ऐसा, यानी 375 मीटर हमारा क्या हो जाएगा मीटर जो हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और 111 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 के पावर 3 गुने 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m, तो m का वैल्यू निकालना है। अगर 4 के पावर कितना दे दिया है 3 दे दिया है और 5 के पावर 6 दे दिया है और 10 के पावर m दे दिया है, तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 पुराइए, तो 2 के पावर 2 यानी 2 दूनी 4 और गुने अगर 3 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा, यहाँ पे है और फिर 2 का स्क्वायर और फिर पावर 3 और गुने 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m, तो 2 के पावर भी 6 और 5 के पावर भी 6 बराबर 10 के पावर m। अब जब बेस नहीं इसका जो पावर है समान है तो ये दोनों गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m और m बराबर कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। जब बेस समान है तो इसका वैल्यू m 6 हो जाएगा। तो 6 हमारा ऑप्शन नंबर किस में है तो बी नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक 52 है तो x का वैल्यू देखिए, ये सब दे दिया है, उसके बहुलक दे दिया है। तो क्वेश्चन को देखिए आराम से और बनाइए। देखिए x माइनस 3 बराबर दे दिया है कितना 52, तो x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 52 प्लस 3 कर देंगे, 52 3 55 हो जाएगा, 55 हमारा आंसर हो जाएगा। जो 55 नंबर क्या है बी नंबर ऑप्शन में है 112 का बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि ऑप्शन में कुछ और दे देता है, जैसा कि दोनों ऑप्शन आपको लगेगा कि हाँ दोनों सही है, लेकिन यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा गलत हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर कहता है 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 कक्षा के द्वारा खेले गए दर्शाता है यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, देखिए 165 देख लीजिए किसमें है तो 15% बराबर दे दिया है 165 तो अगर कुल निकालना पड़ता है तो 100 का निकालते हैं, 15% 165 दे दिया है तो 100% बराबर, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 165/15 और गुने 100। और 5 से 20 मतलब है, 5 से 5 दिया, 3 से 3 55, 1 5 3 55। अब कितना हो जाएगा 55 दूनी 110 और एगो 0 और आ जाएगा तो 1100 हमारा आंसर हो जाएगा कुल। तो 1100 ऑप्शन किसने दिया है ए नंबर, 13 का ए नंबर ले दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 केजी, 144 केजी, 204 केजी, तो एक बैग का अधिकतम क्षमता इसका तो 120 114 का आंसर देख लीजिए किसमें होगा। देखिए यहाँ जो कोई ढेर रखा हो उसमें कहे कि अधिकतम संख्या तो उसका HCF निकालेंगे, और लघु यानी कि कमने वाला कहेगा कि न्यूनतम संख्या तो उसका HCF नहीं LCM निकालेंगे। तो इसका HCF निकाल लीजिए 120 का 124 का 124 ही ना 144 है, 144 का और 204 का 204 का HCF अगर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। तो 12 को 12 हमारा आंसर हो जाएगा। जो अधिकतम क्षमता क्या होगा एगो अंक का 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है 114 का 114 का ए नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन हम लोग का होगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो 115 नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 दे दिया है। अगर स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अगर हटेगा तो 10 हो जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर 10 दे दिया है। a अनुपात b बराबर कितना दे दिया है, a अनुपात b बराबर 1:3 दे दिया है।
तो देखिए अगर a इंटू बी बराबर पूछ रहा है हमसे व्हाट, तो देखिए अगर 3 1 4 के वैल्यू 10 दे दिया है तो एक का वैल्यू 1/4 गुने 10। वैसे ही फिर करेंगे अगर गुना फिर बी का तो 3/4 गुने 10। अब देखिए 4 से कटेगा, 4 दूनी 2 से 2 दूनी 2 पंचे, 2 से 2 दूनी 2 पंचे। अब कहते हैं 5 पचे 25 या 75, यानी 75/4। अब 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 3 5 4 8 32, यानी 18 पॉइंट वाला कोई ऑप्शन दिया है? 18 पॉइंट वाले हमारा ऑप्शन एक ही में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर वही हो जाएगा 18.75। 18.75 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? सी नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 116 नंबर। तो 116 नंबर कह रहा है एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। बाद में पता चला कि 84 की जगह पर 48 लिख दिया गया था। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बेसिक से भी बनाइएगा, लेकिन बेसिक देखिए यहाँ पे पॉइंट में दिया है तो पॉइंट को गुना करने में बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। और शॉर्ट करने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है 84 की जगह पर 48 ही पड़ा है, यानी कि 84 कोई समान था और उसको 48 पढ़ लिए। इसका मतलब हम कम कर लिए, यानी कि कम कर लिए तो जो माध्य होगा वो अधिक होगा। अधिक होगा तो कितना अधिक होगा? तो 84 पढ़ लिया और हमको लाना था 48, 84 की जगह पर 48 ही पढ़ लिया तो कितना हो जाएगा? घटाइए, 10 4 14 में से 6 8 गया 6 और 1 बचिया 3 7 में से 3 4 गया 3, यानी 36 हमारा जो है वो कम पड़ा है। और 36 जो 40 गो के है तो 36 बटे अगर 40 करेंगे तो इसका माध्य जो होगा आ जाएगा। तो 36 इंटू 40 तो 4 पॉइंट 9 जो औसत होगा वो हमारा कम पढ़ लिया, इसलिए औसत जो होगा एवरेज जो होगा उसको अगर इसमें ऐड कर देंगे 0.9 को तो जो संख्या होगा वो निश्चित हो जाएगा और टोटल हो जाएगा और सही सही होगा। तो हमारा औसत क्या दे दिया था? 72.5 अब प्लस 0.9, 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 3 और इधर हो जाएगा 7, यानी कि 73.4 हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। तो 16 का कितना हो जाएगा? 73.4 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे समझे कि नहीं? एक बार और समझ लेते। देखिए 84 का था लेकिन 48 पढ़ा तो कम कितना, ज्यादा कम कितना पढ़ा? 36 पढ़ा। तो एवरेज अगर 40 का है तो 36 में भी कम पढ़ा तो 36 को कम पढ़ा होगा। तो 36/40 तो काटेंगे तो 0.9 आ जाएगा। अगर 0.9 आ जाएगा तो हमारा एवरेज उतना कम पड़ा होगा तो हमारा एवरेज भी बढ़ेगा। क्योंकि बढ़ेगा क्यों? क्योंकि उसका जो एवरेज है वो कम पड़ा था, इसका मतलब वो तो सही नहीं है। तो सही करने के लिए उसमें पॉइंट अगर 9 जोड़ देंगे, यानी 72 पॉइंट कितना था? 72.5 में अगर 0.9 जोड़ देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा? 73.4 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर को देखते हैं। तो 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 7 21 एक 22/3 दे दिया है और प्लस कर दिया है 3 7 21/22/7 कर दिया है। देखिए ये तो पहला है, इसका पूरा जो होल बट्टा है ए है, ठीक है। तो 3/22 हो जाएगा और ये अगर चौथा है तो ऊपर चढ़ जाएगा तो 3/1 हो जाएगा और 3 फिर 22 हो जाएगा और फिर ये चौथा है तो चौथा ऊपर चल जाएगा तो 7/1 हो जाएगा। अब 3 क्या 9/22 प्लस 7 21/22, अगर 22 9 1 10 और 3/22 अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 कटेगा हाँ कटेगा, 15/11 हो जाएगा। तो 11 अनुपात 11 4/11 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 अनुपात 11 कम 11 और 4 15 1 अनुपात 4/11 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 118 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 118 नंबर है के यहो सरल करने वाला है तो कर लीजिए। 8 24 से 25/4 5 20 से 21/5
और गुना इधर भाग में दिया है तो गुना में हो जाएगा। 4 पंचे 20 एक 21, 21/4 और उसको पलटेंगे तो 4/21, 21 से 21 कट जाएगा, 5 से 5 पचे 25 कट जाएगा और 5 चौके 20/3 हो जाएगा। तो आंसर जाएगा 3 छक्के 18, 2 0 6 6 6 6 करते रह जाएगा 6.6666। नहीं तो इसका पूर्णांक में आंसर दे दिया तो 3 छक्के 18, 6 पूर्णांक और 2/3 हमारा आंसर जाएगा पूर्णांक में। तो हमारा 6 पूर्णांक 2/3 D नंबर ऑप्शन में। 119 नंबर है। 119 नंबर कह रहा है 2 वर्ष में मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन का साधारण ब्याज 10 रुपए ज्यादा है। यानी कि कह रहा है ना उसका अंतर दे दिया है, तो अंतर दे दिया है तो दोनों का निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे CI नहीं, अगर यहाँ पे SI लिख ले और यहाँ पे CI लिख ले तो SI देखिए SI क्या होता है, उसका जो रेट दिया है और टाइम दिया है दोनों का गुणनफल होता है। तो 2 वर्ष दिया है और टाइम के 2 वर्ष दिया है, 5 दूनी 10 हो जाएगा और CI क्या हो जाएगा तो उसका जो 1 वर्ष में आएगा फिर उसका हो जाएगा। यानी कि एक कह रहा है 5 एकम 5 और फिर 5 का 5 यानी कि 5 देखिए 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 11। तो इसका जो अंतर होगा यानी 0.25 इसका वैल्यू दे दिया है कितना, इसका वैल्यू दे दिया है 10 रुपए। तो कितना गुना है 10 रुपए, 0.25 का वैल्यू दे दिया है 10 रुपए और हमसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या है। तो 100% अगर नहीं निकाल सकते 100% तो 10/0.25 गुने 100 अगर इसको करेंगे तो पॉइंट अगर यहाँ आ जाएगा 25 चौके 100, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा यानी कि और 1 जीरो इधर तक 4000 हमारा आंसर जाएगा। यहाँ पे समझे कि नहीं ये CI कैसे निकालते हैं। तो देखिए 2 वर्ष का कहता है 5 पचे 25 2 अंक लेना है और उसको पॉइंट लेना है और फिर 5 दूने 10 और पॉइंट वाले की 125 जो 125 जो एक बच गया था शेष उसको ऐड करना है। तो 5 दूने 10 11 11.25 और इसको घटाएंगे तो 0.25 का वैल्यू दे दिया है 10। तो 100% निकालेंगे तो 400 हमारा आंसर बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 119 हो गया, 120 में आते हैं। तो 120 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 120 नंबर कह रहा है A और B का अनुपात 1:2 है। A और B का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 7 वर्ष बाद हो जा रहा है कितना, तो 3:5 हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर 1 से 2 जा रहा है यानी कि दोनों बगल समान होना चाहिए। ये 7 वर्ष बढ़ रहा है तो 2 बढ़ रहा है, इधर का क्या बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। तो ऐसा थोड़ा होगा आज 7 वर्ष के है 5 वर्ष बाद बोलेंगे दोनों का आयु, तब दोनों में ना 5 वर्ष जुटेगा कि एक एक में जुटेगा, तो दोनों में जुटेगा। तो दोनों को पहले बराबर करना होगा। तो इसमें डिफरेंस कितना है तो 2 का, इसमें 2 से गुना कर दीजिए और फिर इसमें कर दीजिए। इसका डिफरेंस कितना है 1 है तो 1 से कर दीजिए। अब नया का अनुपात कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2:4 हो जाएगा, फिर 3:5 हो जाएगा। ठीक है, ये अब वर्तमान आयु आ गया। तो देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। तो 1 का वैल्यू यानी कि कितना वर्ष बाद बढ़ रहा है तो 7 वर्ष बाद। 1 का वैल्यू अगर 7 तो 2 का वैल्यू कितना 2 सत्ते 14 और 4 का वैल्यू कितना 7 चौके 28। तो 14 और 28 हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 14 और 28 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 120 का ए। 121 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो 121 नंबर कह रहा है 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए और वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है जो 22 सेंटीमीटर दे दिया है। तो r का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से करेंगे तो 2 से 11 मतलब कटेगा और r की वैल्यू क्या हो जाएगा 11/π हो जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल अगर निकालें तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई गुने 11/π और फिर 11/π, पाई से पाई कट जाएगा और 11/22 फिर 11/22 और फिर ऊपर 7 हो जाएगा, फिर 11
अब कर लीजिए 11 121 121 और 7 7 एकम 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 यानी 700 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 दूनी 14 के 84 ले 7 एकम 7 एक 847 हो जाएगा 847 बटे 22 अगर 22 या 66 22 चौका 88 यानी कि देखिए 4 के लपेट में कोई आना चाहिए शुरू में 4 के लपेट में आना चाहिए और 88 हिमा होता तो 88 तो है नहीं तो यानी कि 4 से भी कम आना चाहिए 4 से भी कम कौन ऑप्शन में दिया है तो 22 दिया है 11 दिया है 44 नहीं होगा 38 होगा थोड़ा ही कम है 4 इसलिए हमारा ऑप्शन उसके करीब में होगा 4 के तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देख लीजिए उसके करीब में क्या है तो 38.5 दिया है तो हमारा वही हो जाएगा 38.5 उसके करीब में चल जाएंगे इससे क्या होगा इसको काटने में थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए उसके करीब में चल जाएगा करीब वाला हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर कितना में होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 122 नंबर क्वेश्चन 122 नंबर कह रहा है यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में करता है तो 18 आदमी उस काम को कितना दिन सिंपल है 50 अगर 20 दिन में करेगा तो x आदमी 18 दिन में कितना करेगा 18 आदमी है 18 आदमी आप कर लीजिए तो 2 से कटेगा 2 नमा और 2 से 10 यानी 500 बट्टे 9 हो जाएगा और वैल्यू दे दिया है 9 तो हमारा आंसर हो जाएगा एक देखिए रिमाइंडर वाला एक ही 9 है ऑप्शन नंबर एक ही है 9 तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 55.5 बटे 9 आंसर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन से भी बनाने का कोशिश की जाए क्योंकि यहाँ काटने में थोड़ा दिक्कत होता है फिर ऑप्शन को देखे तो ऑप्शन एक ही दे रहा था वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 123 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 123 नंबर हमारा कह रहा है a के पावर 6 गुने a के पावर -4 और फिर कह रहा है भागा a के पावर 4 है ना नहीं 3 तो यहाँ पे देखिए सिंपल है a के पावर 6 गुने a के पावर -4 अगर इसको अगर भाग में है तो गुना में कन्वर्ट करेंगे तो a के पावर -3 हो जाएगा और कि नहीं देखिए a के पावर अगर 3 है तो इसको भागा में करेंगे तो a के पावर -3 हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा a के पावर -3 तो यही तो हम यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे यही लिखे हैं इसलिए अब देखिए गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा और बेस भी समान है तो जुड़ जाएगा तो 4 3 7 -7 और +6 तो a के पावर -7 और -7 +6 -1 और वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा a के पावर -1 जो a के पावर -1 a के पावर ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं a के 1/a अगर लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 124 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए तो देखिए यहाँ पे 40 विद्यार्थी की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो 20 विद्यार्थी कबड्डी तथा 38 विद्यार्थी कोई भी खेल खेल सकते हैं। देखिए अगर 40 विद्यार्थी है उसमें 38 को कोई भी खेल खेल सकता है यानी कि कबड्डी खेलेगा कबड्डी भी खेल सकता है हॉकी भी खो खो भी खेल सकता है यानी कि कई को नहीं खेलेगा तो 2 को नहीं खेलेगा। नहीं खेलने वाले की संख्या तो सिंपल निकल गया नहीं खेलने वाले की तो 40 - 38 40 - 38 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है दोनों खेल खेलने वाले तो इसको कैसे निकालेंगे तो देखिए एक तो यहाँ पे डायग्राम क्रिएट कर लीजिए। डायग्राम अगर क्रिएट थोड़ा बड़ा सा कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और देखिए यहाँ पे खो खो का खेल रहा है खो खो और यहाँ पे कबड्डी देखिए। अब यहाँ पे आ जाइए तो 24 विद्यार्थी खो खो और 40 विद्यार्थी कितना कबड्डी खेल रहा है तो दोनों का अगर ऐड करें 24 + 20 तो ये क्या हो जाएगा दोनों खेलने वालों की संख्या हो जाएगा
और तो इसमें से अगर दो अगर निकाल 38 तो दोनों खेल रहा है, अगर इसमें से 38 अगर घटा दे तो दोनों का खेलने वाली संख्या निकल जाएगा ना कि दोनों कै वो खेल रहा है। ये तो दोनों में से कौन खेलेगा, ये दोनों अकेले अकेले खेल रहा है। तो यहाँ पे 44 माइनस 38 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 6 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेलेंगे। तो 6 हमारा दोनों का, यानी यहो में खेलेगा, यहो में खेलेगा, दोनों खेलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो कह रहा कितने विद्यार्थी, अगर ये खो खो कितना खेल रहा है, 24, तो 24 को तो ये खेल रहा है, इसमें भी 6 को खेल रहा है, तो सिर्फ खो खो खेलने वाला कितना हो जाएगा, तो 24 माइनस 6 18 हो जाएगा। और कबड्डी का खेल रहा है तो 20 खेल रहा है, और 6 को यो खेल रहा है तो 20 में से 6 गया तो 14 हो जाएगा। यानी कि ये सिर्फ अब खेलेगा तो कबड्डी खेलेगा, ये सिर्फ क्या खेलेगा, तो खो खो खेलेगा। और बीच वाला क्या खेलेगा, तो दोनों खेलेगा, यानी 6 को दोनों खेलेगा। तो हमारा एक तो दे दिया है क्वेश्चन, तो देख लीजिए कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले 6 हो जाएगा। यानी कि 124 का 6 हो जाएगा, हमारा 6 आंसर हो जाएगा 124 के, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर आगे आते हैं 125 का, तो 125 का कह रहा है कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो देखिए कबड्डी तो 18 को खेल ही रहा है, 18 को खेल रहा है, और कबड्डी नहीं खेलने वाला है। तो देखिए 6 विद्यार्थी है जो दोनों खेल खेलता है, और 2 विद्यार्थी ऐसा है, 2 विद्यार्थी ऐसा है जो कोनो खेल नहीं खेल सकता है। तो इसमें कह रहा है कबड्डी नहीं, इधर कबड्डी वाले, इधर तो ये 18 को खो खो खेलता है और 2 को नहीं खेलता है, तो खो खो प्लस नहीं खेलने वाले, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 प्लस अगर 2 करेंगे, 18 प्लस 2 अगर 20 हो जाएगा। तो 20 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सिर्फ दोनों कबड्डी वो नहीं खेलेगा, सिर्फ खो खो खेलेगा, या तो वो नहीं खेलेगा, 20 विद्यार्थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 126 नंबर भी बनाइए लीजिए। 126 नंबर कह रहा है कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो मैंने शुरू में ही निकाला इसको, नहीं खेलने वालों की संख्या 40 को विद्यार्थी है, 38 को कोई भी खेल सकता है, तो 2 को विद्यार्थी ऐसे होंगे जो नहीं खेलेंगे। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 हमारा आंसर किसमें है, तो डी नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बार और बनाने का कोशिश करें ताकि पूरे समझ में आए। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक मीनार की आधार से 20 मीटर बिंदु से मीनार की उन्नयन कोण 7। देखिए यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कितना नंबर, 127 नंबर है। ठीक है, अब इसको करिए, एक ठो मीनार दे दिया है, इसका उन्नयन कोण कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया है। ठीक है, और 20 मीटर दूरी है, बिंदु से 20 मीटर दूरी है, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है ना 20 मीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, इससे इसका हमको पूछ रहा है एक्स वैल्यू। तो देखिए tan अगर निकालेंगे तो लंब बटे आधार, तो tan थीटा, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब हो जाएगा x बटे हो जाएगा 20, और tan थीटा बराबर √3 होता है, तो x बटे 20, और x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो √3 गुने 20, यहाँ हम 20 √3 हमारा आंसर दिया है, 20 √3 नहीं दिया है, पॉइंट में आंसर दिया है। तो 20 √3 का अगर इसका वैल्यू अगर लिखेंगे 1.732 होता है, अगर 20 से गुना करेंगे तो 34.6 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाता है। एक सीढ़ी एक इमारत पर सहारे खड़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी पर है, सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है। देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइए। तो 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
128 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये को सीढ़ी दे दिया है, एक तो ये जो सीढ़ी है, एक तो ये सीढ़ी है, ये तो सीढ़ी है, ठीक है, और आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। आधार जो है यहाँ से यहाँ वैल्यू दे दिया है 6 मीटर। और नेक्स्ट देखिए, और सीढ़ी का इमारत से ऊंचाई है 14 मीटर। तो अब इसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा लीजिए भाई। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो हमारा 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 14 यहाँ 2 196 प्लस 6 1 36। अब करेंगे तो 6 6 12 9 3 12 6 6 12 2 से 9 3 12 1 3 से 2 यानी 232 रूट अंडर 232। और 232 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, तो नहीं है। तो हमारा फिर आगे भी बढ़ाना होगा, तो 2 रूट अगर 2 4 6 4 58 करेंगे तो हमारा आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। यानी 2 रूट 58 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 रूट 58 5 और 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना में है, तो बी नंबर ऑप्शन में। 129 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 129 नंबर हम लोग का कह रहा है क्या, एक 129 नंबर का है, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और उसकी लंबाई 180 मीटर है। तो खंबे को पार करने में लगा समय, देखिए एक तो अभी मैंने बताया कि एक खंबा है और ये रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी अगर जाएगी तो सिर्फ रेलगाड़ी का लंबाई जुटेगा, क्योंकि खंबा का लंबाई कितना होता है, तो 0 होता है, इसका लंबाई क्यों कुछ नहीं होता है। तो चलिए 160 मीटर तो लंबा दे दिया है, 160 और कितना सेकेंड में पार कर रही है, तो 160 किलोमीटर है। तो दूरी बटे समय है, तो 180 मीटर बटे 160। और इसको अगर ये भी तो किलोमीटर 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना, तो कितना हो जाएगा 180 बटे 160 गुने 18/5 हो जाएगा। यानी कि 18 ऊपर चल जाएगा और नीचे रह जाएगा 5। तो 18 8 300, 18 18 324 और 0 बटे 16 5 80, यानी कि 8 चौके 32। 4 पॉइंट वाला कुछ ऑप्शन दिया है, 4 वाला हाँ दिया है, एक ही तो दिया है। तो 4.05 सेकेंड लग जाएगा। देखिए ऑप्शन से ही चुन लीजिए, एक तो डिजिट निकालिए और ऑप्शन को थोड़ा ध्यान दे दीजिए, तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो ऑप्शन मैंने देखा तो एक ही था 4 पॉइंट वाले, तो 4 पॉइंट ले लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 130 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 130 नंबर का रहा है, ये 3480 रुपए में साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो कराए मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देता है 3480 अगर इतना में बेचता है और कितना में लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, यानी 120 दिया है। तो सीपी निकाल लीजिए 100% पर, ऐसे ही कट जाएगा। 12 दूनी 24, 10 8 12 9 108 0। अब 2900 रुपया हो जाएगा। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 2900 हो जाएगा। 2900 हो जाएगा, 2900 बी नंबर ऑप्शन में है। 131 में आ जाते हैं। तो 131 नंबर हमारा कह रहा है, ये एक काम को 40 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए। ए कर रहा है 40 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 40 120 हो जाएगा, 4 से 4 किया कटेगा, 4 3 चौके कटेगा। यानी कि अब देखिए यहाँ पे काम दोनों को समाप्त करना है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम 120। और एक दिन में अब कितना कर लेगा, 4 3 7, दोनों मिलकर कितना कर लेगा, 4 और 3 7 कर लेगा। तो 120 बटे 7 कर दीजिए। 17 7 119, 17 गुना 1/60 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर तो क्या हो जाएगा, 17, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक
एक दुकानदार 2 कुर्सियां 462 रुपए में बेचकर एक पर 12% और दूसरे पर 12% की हानि। देखिए एक तो कुर्सी बेच रहा है ये बंदा, जगह नहीं है तो जगह इसको खाली कर लेते हैं। जगह इसको खाली कर लिया। और देखिए एक तो ए बी फार्मूला पहले लगा लीजिए। ए बी फार्मूला अगर 12 माइनस 12 गुणे 12/100 कर लीजिए, ऐसे ही कट जाएगा। यानी 12 बढ़ेंगे 144 हो जाएगा, बट्टे 100 हो जाएगा, यानी कि 12 यानी कि कितना हो जाएगा 1.144। इतना प्रतिशत उसको हानि हो रहा है। और हानि हो रहा है तो कह रहा है कौन सा सही है, इसमें से चुन लेना है। तो हमरा इसमें रुपया दिया है तो रुपया में कन्वर्ट करना होगा। यानी 462 रुपये में बेचता है और इतना हानि होता है, तो 100 अगर बेचता है और उसमें से 1.44 अगर घटा देंगे तो हमारा विक्रम निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लीजिए। तो 100 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 100। यहाँ पे 9 5 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 में से 8 हो जाएगा, लेकिन 9 98.56% दे दिया। कितना 462 दे दिया 98.56। तो इसका 100% निकाल लीजिए। तो 100% अगर निकालेंगे तो 0 0 इधर हो जाएगा। यानी कि इसको कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 462 से कटेगा 416 4 5 20, यानी कि 462 यानी कि 468.25 हमारा ये हो जाएगा। यानी कि इतना जो रहा होगा सीपी हो गया ई, और एसपी हमारा एसपी कितना है तो 462 है, और सीपी कितना है तो 468.25 है। तो हमारा अब हानि नहीं निकाल सकते हैं, हानि निकालिए तो 468.25 माइनस 462। तो अगर घटाएंगे तो 5 देखिए 6 पॉइंट, पहले घटाइए, पहले घटा लो भाई 5 यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 7 और यहाँ पे 6, यानी 6.75 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यानी कि 132 का डी ऑप्शन सही है। चलिए आज का इतना ही खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, और अच्छा लगे हो तभी लाइक करें, वरना नहीं करें, क्योंकि टाइम गंवाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अच्छा लगे हो तभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छा लगे हो तो दोस्त को भी बताया, क्योंकि दोस्त भी आप इसको समझे और अच्छे से जाने। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।